हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5B न्यूमेरिकल्स सेलिना कंसाइज 9 फिजिक्स ICSE बोर्ड आपके सामने लेकर हाजिर है। ओके बेटा स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप उसको जान लीजिए, बहुत आसानी होगी। यहाँ पर बेसिकली बेटा बात किया जाएगा रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी आई होप आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। देखो बेटा, डेंसिटी क्या होता है? किसी भी चीज़ की अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, किसकी? डेंसिटी की। तो डेंसिटी होता है बेटा मास और वॉल्यूम का रेशियो। यानी अगर किसी चीज़ का मास हमको पता है, क्या पता है किसी चीज़ का अगर बेटा मास हमको पता है और उसका वॉल्यूम पता है उसी ऑब्जेक्ट का, और अगर डिवाइड कर दें, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, हमको उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी चल जाएगी। ठीक है, क्या पता चल जाएगी? डेंसिटी पता चल जाएगी। डेंसिटी पता मतलब ये है बेटा, उसको उसके मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट के बारे में हमको पता चल जाएगा कि उसके मॉलिक्यूल्स पास दूर दूर हैं। तो बेसिकली क्या होता है? मास और वॉल्यूम का रेशियो है। ठीक है, इसकी एसआई ये देख लो, एसआई यूनिट का मतलब होना फिजिकल क्वांटिटी की, इसको आप मेजर कर सको। फिजिकल क्वांटिटी को आप नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो, जैसे मास, वॉल्यूम वगैरह वगैरह। तो बेटा किसी भी क्वांटिटी की एक ऐसी यूनिट होती है जो पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध होती है, जो पूरे दुनिया भर में काम आती है, या तो ऐसा समझो दुनिया भर है, तो उसको आप कहते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। क्या नाम है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल है फ्रेंच में। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का फुल फॉर्म है। डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बेटा? देखो, मास की यूनिट होती है, मास की एसआई यूनिट होती है केजी। ठीक है, वॉल्यूम की होती है, तो डेंसिटी की क्या हो जाएगी? केजी क्यूब। एसआई यूनिट क्या हो गई? केजी पर मीटर क्यूब। ओके, और यूनिट होती है जीएस यूनिट, सी जी यूनिट। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। यानी अगर लेंथ है तो वो सेंटीमीटर, अगर कहीं पे मास है तो वो ग्राम में होगा, और टाइम दिया है तो वो सेकंड में होगा। क्लियर है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? देखो, मास ग्राम तो ग्राम, उनको पर कर दिया ऐसे करके स्लैश कर, वॉल्यूम आप सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यानी डेंसिटी की बेसिकली दो यूनिट हो गई। एसआई यूनिट होगी मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट होगी ग्राम पर सेंटीमीटर। क्लियर है अच्छे से? अच्छा, ये तो हो गया पूरा डेंसिटी का लेखा जोखा कि डेंसिटी क्या होती है। एक और टर्म है बेटा, उसको आप कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहते हैं? एक मिनट, रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो नाम में ही इसका मतलब छुपा है। डेंसिटी का मतलब तो आप मास और यूनिट का, सॉरी, मास और रेशियो। रिलेटिव मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी दूसरी डेंसिटी से रिलेट किया जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट डेंसिटी को किसी दूसरे चीज की डेंसिटी रिलेट किया जाएगा, उसी को आपने रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो इसका बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप जिस चीज की रिलेटिव डेंसिटी निकालना चाहते हैं, डेंसिटी को आप न्यूमेरिक लिखोगे, यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट। सिंपल सा फंडा। रिलेटिव डेंसिटी हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की को वाटर की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है या डिवाइड किया है, तो उसी है रिलेटिव। ठीक है, डेंसिटी बेटा एक क्वांटिटी है या यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। उसका भी रीजन जान लो कि इसकी यूनिट क्यों नहीं होती है। अगर आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लो केजी पर मीटर क्यूब में ले रहे हो, तो डेंसिटी ऑफ वाटर को केजी पर मीटर क्यूब पर मीटर आउट हो जाए, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में है, दो यूनिट आपस में कैंसिल होगी, तो जो आपका आएगा यूनिटलेस रहेगा। यहाँ पे इट इज अ यूनिट, एक थोड़ा सा ही काम रहा है, नया है, इटलेस क्वांटिटी आपकी एटलेस है। फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंसिटी होता है बेटा मास और वॉल्यूम का रेशियो। ठीक है, एसआई यूनिट इसकी होती है केजी पर मीटर क्यूब। कैसे आई? मास की एसआई यूनिट केजी होती है, वॉल्यूम की एसआई यूनिट मीटर क्यूब होती है, तो एसआई यूनिट क्या हो गई डेंसिटी की? केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस यूनिट क्या होती है?
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। सीजीएस यूनिट मास की ग्राम होती है, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या आ गई, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद मैंने बताया कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को पानी की डेंसिटी से डिवाइड करते हो या उससे कंपैरिजन होता है या उससे रिलेट करके बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्यों है ज़रा समझ लो। अगर आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को मान लो केजी पर मीटर क्यूब में लेते हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर को भी केजी पर मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। केजी पर मीटर क्यूब से केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी आएगी उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। इसका मतलब एक ऑल्टरनेटिव से भी समझ सकते हो। अगर आप डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेते हो तो डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। उस केस में भी आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो यूनिटलेस होगी। ठीक है, समझ में आया। कुछ चीज़ें हैं और समझ लो। डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताती है, डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पैक्टनेस बताती है। कॉम्पैक्टनेस समझते हो कि नहीं, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, इट टेल्स अबाउट कॉम्पैक्टनेस। किसके बारे में बात हो रही है, डेंसिटी के बारे में बात हो रही है। कॉम्पैक्टनेस का मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल के पार्टिकल हैं वो कितने पास पास हैं या कितने दूर दूर हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है सॉलिड है तो उसके पार्टिकल पास पास होंगे, लिक्विड है तो उसके पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर होंगे, गैस है तो उसके पार्टिकल और भी दूर दूर होंगे। यानी लिक्विड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद माफ़ करिएगा सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की डेंसिटी और फिर गैस की डेंसिटी। समझ गए ना। तो डेंसिटी बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्पैक्टनेस बताता है, उसके मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के बारे में हमको बताता है। ठीक है, या उसका घनापन बताता है। अगर आसान भाषा में कहूँ कि वो ऑब्जेक्ट कितना घना है वो बताता है। ठीक है, चलिए अब अपना क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है 8.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिखा है एक्सप्रेस इट इन केजी पर मीटर क्यूब। ये चीज़ आपको एक्सप्रेस करना है, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है, केजी पर मीटर क्यूब में आपको दिखाना है, शो करना है। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखो सिंपल से कन्वर्जन है, जान लो, हमेशा काम आएगा। ठीक है, देखो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अगर आपको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 1000 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ये चीज़ आप भले याद कर लो अपने आसानी के लिए, लेकिन इसका मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ भी दूंगा। देखो ग्राम को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपको लिखोगे 1/1000 kg, यानी 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, 1/1000 kg होंगे। ये लिखा है, इसका मतलब बड़ा वाला अपॉन। ठीक है ना। उसके बाद दिया है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 मीटर। क्या होते हैं, 1/100 मीटर। लेकिन यहाँ पे तो सेंटीमीटर 3 बार है तो 3 बार लिख देंगे, 1/100 इंटू में 1/100 इंटू में 1/100 यहाँ पर मीटर क्यूब। इसी को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है जहाँ पे 1000 लिखा है, ये थर्ड पोजीशन है और ये सारी फोर्थ पोजीशन पे है। ठीक है, अगर और अच्छे समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, 1/1000 kg अपॉन में 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा, अपॉन में 100 इंटू 100 इंटू 100। आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखोगे, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 6 0 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, आप समझ गए ना। ये वाला 1 फर्स्ट पोजीशन पे है, 1000 सेकंड पोजीशन पे है, ये वाला 1 थर्ड पोजीशन पे है। 1 मिनट, 6 0 लगाएंगे ना, यहाँ तो 4 ही 0 लगा है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये जो 10 लाख है ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ मीटर क्यूब लिखा रहेगा, ये जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे
जो आपका 4th पोजीशन पे है वो 1st पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा, जो 3rd पोजीशन पे है वो 2nd पोजीशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के 10 लाख ही आएगा। 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पलट के 1000 ही आएगा। कितना हो गया ये? केजी पर मीटर क्यूब। ये केजी लिखा है, ये पर लिखा है, ये मीटर क्यूब लिखा है। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गए। कितना हो गया? 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो हम लेके चले थे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, आया कितना आंसर? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होते हैं। आपको दिया कितना है क्वेश्चन में? देखो 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। आपको इसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। सिंपली क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। 8.33 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनतियाँ हैं यहाँ पे। 2 0 बढ़ा दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ। 833 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8330 आ जाएगा। या तो ऐसे समझ लो, 833 लिखा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 833 आ गया। 1 0 लिखा है, आपने 1 0 लिख दिया। आंसर कितना आया? केजी पर मीटर क्यूब में। यानी 8.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब अगर कॉपर की डेंसिटी दी हुई है तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी आ जाएगी? वो 8330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ये बेसिक था, अब जो क्वेश्चन होंगे ना बहुत आसानी के साथ होंगे। देखो कैसे, देखो क्या लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं दिया है, सिर्फ नंबर दिया है 13.6। कह रहा है स्टेट इट्स डेंसिटी, यानी मरकरी की डेंसिटी बताओ, किसमें? सीजीएस यूनिट में और किसमें? एसआई यूनिट में। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सॉल्यूशन। ठीक है, पहले एसआई यूनिट में बात करते हैं। एसआई यूनिट में तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डीओ का मतलब डेंसिटी ऑफ, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन एसआई यूनिट में बात हो रही है तो वाटर की एसआई यूनिट में डेंसिटी कितनी होती है? साइड में लिख लो। एसआई यूनिट में वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये एसआई यूनिट में होती है। सीजीएस यूनिट में होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ये चीज़ होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी कितने दिया था? 13.6। यहाँ पे लिख लो 13.6। आपको डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पूछा है, या डेंसिटी ऑफ मरकरी कह दो क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट मरकरी है। ओ बी भी यहाँ भी लिख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लेंगे? यहाँ पे एसआई यूनिट की बात हो रही तो 1000 लेंगे। 1000 यूनिट वगैरह नहीं लिखनी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 13.6 से 1000 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉइंट हटेगा, 1 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 136 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136 ही आएगा। पहले यहाँ पे लिख लो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 136 ही आएगा। अगर 136 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 0 बचा है, 2 0 लगा दोगे, आंसर आ गया। किस में आएगा आंसर? किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। क्लियर है? समझ में आ रहा? अच्छा, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है क्या? मरकरी है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि मरकरी की डेंसिटी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मरकरी एसआई यूनिट में कितना आ गया बेटा? अब चाहे 13600 kg पर मीटर क्यूब लिख दो, चाहे 1.36 इंटू में 10⁴ लिख दो। ये सारे साइंटिफिक नोटेशन हैं, ठीक है। आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो बेहतर है वो आप यही लिखो कि 1.36। अब जो यहाँ पे पॉइंट लगाया है ना,
तो पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ हैं यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ बचेगी, 1 2 3 4, तो इनटू में 10⁴ kg पर मीटर क्यूब। अगर इस पॉइंट को इधर हटाते हो यानी 3 के बगल में लगाना चाहते हो तो यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा। कब होगा, जब इस पॉइंट को 3 के बाद लगाना चाहो तो, ठीक है। तो हर तरीके से चीज़ें हैं, जैसे आप चाहो कर लो। आई डोंट नो आपकी बुक में क्या आंसर दिया है, अभी मेरे पास बुक है भी नहीं, तो फिलहाल मैंने सारे तरीके बता दिए हैं कि जिस तरीके से आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। CGS यूनिट में भी कर लेते हैं, अब तो आसान हो गया, अब तो आपको सारी चीज़ें बता ही दिया है, ठीक है। देखो रिलेटिव डेंसिटी तो सेम ही रहेगी 13.6, डेंसिटी ऑफ आपने ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अपॉन में 1000 की जगह क्या लिखेंगे, CGS यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्ट आपकी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ जाएगा, बताइए ज़रा। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्ट आपका था क्या, मरकरी था ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे, पूरा लिख लो, डेंसिटी ऑफ मरकरी CGS यूनिट में कितनी आ जाएगी बेटा, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए। डेंसिटी ऑफ आयरन 7.8 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज इट्स रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी, बहुत आसान है, देख लो सॉल्यूशन। ये बेसिकली SI यूनिट में बात कर रहा है, तो SI यूनिट हम ऊपर लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके। रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी है, अच्छा रिलेटिव डेंसिटी पता करना है, चलिए पता कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 7.8 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है SI यूनिट में, अभी पीछे बताया था, कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर। अब देखो पर मीटर क्यूब से मीटर आउट हो, चाहे 1000 लिखो 10⁻³ दोनों भी कैंसिल आउट हो गया, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितनी आ गई, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन कितना आ गया, 7.8 आ चुका है। क्लियर है से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है जरा देखिए। डेंसिटी सिल्वर की दी है 10.8, उसकी डेंसिटी बता, तो आसान क्वेश्चन है, बता देंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं ज़्यादातर, जहाँ पे अलग होगा वहाँ पे मैं बताऊंगा। फिलहाल आप SI यूनिट में और CGS यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लो, पीछे मैंने बताया था लेकिन फिर से लिख लो, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये SI यूनिट में होती है। ऊपर लिख लो, क्या क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, डेंसिटी ऑफ वाटर बता रहा हूँ, ठीक है ना। और CGS यूनिट में होती है बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी कितना दिया है, 10.8 दिया है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताना है, ऑब्जेक्ट कह लो सिल्वर कह लो बात सेम है। डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आप SI यूनिट में लोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट SI यूनिट में आएगी, ठीक है। तो पहले SI यूनिट में ही ले लेते हैं 1000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1000 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करा दिया आपने, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई, ठीक है।
पॉइंट हटेगा, एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। 108 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा, यहाँ पे 2 ज़ीरो लगा देंगे तो आंसर कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आया है, 1 10 100 1000 10,000 10,800। इसकी यूनिट क्या होगी, जो डेंसिटी ऑफ वाटर की थी, यानी केजी पर मीटर क्यूब में। यहाँ पे चाहे लिख लो, मैंने लिखा नहीं है, 10,800 केजी पर मीटर क्यूब। नीचे अच्छे से लिख देता हूँ कि जो आपकी डेंसिटी ऑफ सिल्वर आई है वो कितनी आई है, वो आई है 10,800 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसी तरीके से आप सीजीएस यूनिट में भी पता लगा सकते हो, यहीं से कर देता हूँ। ठीक है, सीजीएस यूनिट में 10.8 ये रहेगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख लोगे आप। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या लोगे, 1 ले लोगे अगर सीजीएस यूनिट में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है तो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिख लो कि डेंसिटी ऑफ सिल्वर सीजीएस यूनिट में कितनी आ जाएगी बेटा, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो क्या लिखा है, लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब एंड रिलेटिव डेंसिटी इज 0.52। आसान है। देखो एक बॉडी का मास बताना है जबकि उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2 मीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी दी है 0.52। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प से पहले हम उस बॉडी का डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैटर ये फंसता है कि चलो हमको रिलेटिव डेंसिटी तो दी हुई है 0.52, हमने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख दिया अपॉन में, लेकिन सर जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो हम कौन वाली लें, एसआई यूनिट में लें या सीजीएस यूनिट में लें। तो बेटा उसका फैसला ये करेगा वॉल्यूम की यूनिट। वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पे क्या दी है, मीटर क्यूब में दी है ना, यानी जो आपको डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है ना वो ऐसी लेनी है जिसमें मीटर क्यूब आता हो। तो किस में आता है, एसआई यूनिट में आता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, तो वो यहाँ पे लोगे। ठीक है, ऐसे दिमाग लगाया जाता है, 1000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0.52 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 ज़ीरो बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 गिनतियाँ थी, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चला गया। 52 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ जाएगी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई बताइए, 520 केजी पर मीटर क्यूब। उसके बाद बेसिकली डेंसिटी वाला फार्मूला लगा दो। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बताइए ज़रा। डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी है बेटा 520, मास आपको पता करना है, वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब दिया है। अगर यहाँ पे इसकी यूनिट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, उससे आपको आसानी और हो जाएगी। चलो लिख ही देता हूँ, ये 2 मीटर क्यूब दिया है, ये 520 केजी पर मीटर क्यूब को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आसानी रहेगी इस वजह से लिखा है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो मास कितना आ जाएगा बताओ ज़रा, 520 केजी पर मीटर क्यूब को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 मीटर क्यूब से, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, 520 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कितना आ गया बेटा, 52 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 आएगा, यहाँ पे एक ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो लिख देंगे तो मास कितना आ जाएगा 1040
kg। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 4.5 मीटर इंटू में 3.5 मीटर इंटू में 2.5 मीटर इफ़ द डेंसिटी ऑफ एयर एट NTP, NTP का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, इज़ 1.3 kg पर मीटर क्यूब। आपको मास ऑफ एयर बताना है। आसान क्वेश्चन है, देख लो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। बेटा मास पता करने के लिए हमको डेंसिटी और वॉल्यूम पता होना चाहिए। डेंसिटी तो हमको दी हुई है, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम के लिए डायमेंशन तो दिया है, तो उससे आप निकाल लोगे, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर कहाँ है, रूम में है, तो जो रूम का वॉल्यूम होगा वही एयर का भी वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रूम के बराबर। रूम का जो शेप है वो क्यूबाइड दिया है, यानी लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, 3 डायमेंशन में है, ठीक है। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4.5 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 मीटर से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 मीटर से। तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर मिलता है हमको। 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से तो आंसर आएगा 15.75। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से तो आंसर आएगा 39.375। आंसर कितना आ गया, 39.375 मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए आपको। क्या होता है बेटा, मास अपॉन में वॉल्यूम। ओके, अब देखो यहाँ पे डेंसिटी आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 1.3। मास आपको पता करना है, वॉल्यूम आपने ऊपर पता कर ही लिया है, कितना दिया है 39.375। मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास कितना आ जाएगा एयर का, 39.375 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलेगा। 39.375 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 1.3 से, तो आंसर आ जाएगा 51.1875। और इसी को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए 8 के बाद है 7 जो कि 5 से बड़ा है। अगर सेकेंड पॉइंट में के बाद जो सेकेंड गिनती है उसके बाद जो थर्ड गिनती है वो अगर 5 से बड़ा है तो आप सेकेंड गिनती में 1 को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 51.19 किलोग्राम। मास है तो केजी में ही आएगा। क्लियर है अच्छे से, ओके। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है, लिखा है अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 130
13 gram sinks to the bottom in water contained in a measuring cylinder and water level in cylinder rises from 30 ml to 40 ml. Calculate the relative density of stone. कह रहा एक पत्थर है जिसका वज़न है 113, वज़न नहीं माफ़ करिएगा, जिसका मास है 113 ग्राम, जो कि पानी में पूरी तरीके से डूब गया है। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर में पानी भरा हुआ था। जैसे ही पत्थर आपका नीचे गया, मेजरिंग सिलेंडर का लेवल कहाँ से कहाँ पहुँच गया? पहले 30 ml था, जैसे ही पत्थर नीचे गया और डूब गया तो वो 40 ml हो गया। यानी जितना मेजरिंग सिलेंडर के वाटर में राइज हुआ है उतना ही आपके स्टोन का वॉल्यूम रहा होगा। ये तो मैंने आपको चीज़ें आर्चिमिडीज प्रिंसिपल में बताई थी कि अगर कोई बॉडी फुली इमर्स्ड हो गई है, पूरी तरीके से डूब गई है, और जितना वाटर में राइज हुआ है ना उतना ही आपके बॉडी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो इसके। यानी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्टोन की बात करूं कि स्टोन का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्टोन वो कितना हो जाएगा? जितना आपका वाटर राइज किया है, 30 ml से 40 ml गया है तो कितने का राइज किया है? 40 ml में से आप 30 ml को माइनस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 10 ml। अब देखो, वॉल्यूम हम स्टोन का ml में नहीं लेंगे, ठीक है, इसके अल्टरनेटिव यूनिट में लेंगे। यहाँ पे देख लो, 1 ml इज इक्वल टू होता है बेटा 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और है, और जो 1 लीटर होता है ना, जो 1 लीटर होता है वो होता है 1000 मीटर क्यूब। ओ एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया। जो 1000 लीटर होता है ना, इसको सही से लिख लो, जो 1000 लीटर होता है ना वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये चीज़ मुझको लिखनी चाहिए थी। ठीक है, तो जो वॉल्यूम ऑफ स्टोन है जो कि आपने 10 ml लिखा है, इसको आप और क्या लिख सकते हो? 10 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्टोन आ गया है। वॉल्यूम ऑफ, माफ़ करिएगा, मास ऑफ स्टोन आपको पता है 113 ग्राम है। यहाँ पे लिख लो, मास ऑफ स्टोन कितना है बेटा? 113 ग्राम है। तो आप डेंसिटी ऑफ स्टोन तो मेरे ख्याल से निकाल ही सकते हो। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टोन क्या आ जाएगी? मास और वॉल्यूम का रेशियो। मास दिया है 113 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ स्टोन दिया है 10 ग्राम, नीचे 10 है, पीछे से एक गिनती के बाद पॉइंट लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा 11.3, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन पूछ रहा है तो बेटा रिलेटिव डेंसिटी का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? जिस भी चीज़ की आप डेंसिटी पता कर रहे हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, जिस भी चीज़ की आप रिलेटिव डेंसिटी पता कर रहे हैं उसकी डेंसिटी को ऊपर रखोगे, यानी डेंसिटी ऑफ स्टोन को न्यूमरेटर में रखोगे, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर रख दोगे। ठीक है ना? डेंसिटी ऑफ स्टोन कितना दिया है? 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में? 1 होती है। ये तो बता चुका हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। 11.3 को 1 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा? 11.3 ही आ जाएगा। यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन कितनी आ गई? 11.3 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखो क्या लिखा है। लिखा है अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब वे 1 kgf इन एयर। कह रहा एक बॉडी है जिसका वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, उसका हवा में वज़न है 1 किलोग्राम फोर्स का। तो कह रहा है क्या पता करो? इट्स वेट इन वाटर, उसका वाटर में कितना वज़न है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, समझना बेटा। ठीक है, वेट एयर में कितना दिया है? बॉडी का जो वेट है वो एयर में कितना दिया है बताओ ज़रा? 1 किलोग्राम
फोर्स दिया है, ठीक है। इसी को अगर आप कन्वर्ट करते हो ग्राम फोर्स में तो 1 किलो में 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं बताओ? 1000 होते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स, ठीक है। समझ में आया? यानी वेट ऑफ एयर कितना आ गया? 1000 ग्राम फोर्स। ये चीज़ आपको पता चल चुकी है, ठीक है। अच्छा बेटा, बॉडी का वॉल्यूम कितना है? बॉडी का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी लोगे अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो? यहाँ पे हम बेसिकली जो नेक्स्ट पार्ट है वो अपथ्रस्ट निकालेंगे, तभी तो आप वेट इन वाटर निकाल पाओगे। प्रीवियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया है, आई डोंट नो क्यों दे दिया है, मिला जुला के दिया है क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये बेसिकली एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन है, वहीं पे मैंने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बताया था। एक्सरसाइज 5A पढ़ के आए हो तो ये क्वेश्चन तुम मेरे करने से पहले ही कर लोगे, नहीं पढ़ के आए हो तो पहले पढ़ के आओ तब ये करो, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो पहले एक्सरसाइज 5A लगा के आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन करना, ठीक है। देखो क्या होता है, जब भी आपका वेट वाटर में पूछेगा ना, यानी आपकी बॉडी वाटर के अंदर डूब गई है, उसके बाद उसका वज़न कितना है, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेट इन एयर माइनस में अपथ्रस्ट, ठीक है। अपथ्रस्ट उस फोर्स को कहते हैं जो आपका पानी जो है जिसमें बॉडी डूबी हुई है आपकी, वो ऊपर की तरफ लगाता है, ठीक है। अपथ्रस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ा के आया हूँ पीछे। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आपकी बॉडी डूबी हुई है इनटू में जी ग्रेविटी है, लेकिन इसकी वैल्यू हम रखते नहीं हैं। वॉल्यूम कितना दिया है बॉडी का? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वगैरह नहीं लिखते, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, इनटू में जी की वैल्यू हम नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब देखो, अब आप वेट इन वाटर बॉडी का पता लगा सकते हो। वेट इन एयर कितना आया है? 1000 है ग्राम फोर्स में, माइनस में अपथ्रस्ट कितना है? 100 ग्राम फोर्स है, माइनस कर लो, 1000 में से 100 माइनस करोगे आंसर कितना आएगा? 900 ग्राम फोर्स आ जाएगा। पहला पार्ट हो गया आपका वेट इन वाटर। सेकेंड चीज़ है बेटा रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, उसको अगर आप याद रखोगे तो बहुत आसानी रहेगी आपके लिए। डायरेक्ट फॉर्मूला है वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस में वेट इन वाटर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको याद रखो, इतना ज़्यादा तामझाम में नहीं जाते हैं। एक सिंपल वाला फॉर्मूला तो जानते ही हो जो कई बार बता चुका हूँ, एक ये भी फॉर्मूला है। एयर में वेट कितना है? 1000 था, लिख लो 1000 अपॉन में एयर में 1000 था, माइनस में वाटर में कितना था? कितना था वाटर में? 900 है, माइनस कर लो 1000 अपॉन में 1000 में से 900 माइनस करोगे तो 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई? 10 आ गई। समझ में आया? आसान था, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई कर दोगे तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की निकल आएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है। लिखा है अ बॉडी ऑफ मास 70 kg when completely immersed in water displaces 20,000 centimeter cube of water. Find the weight of the body in water. वही चीज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। उसके बाद कह रहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ बदल दिया है। देखते हैं, तरीका सेम रहेगा सॉल्व करने का, ठीक है। देखो वेट, आपको मास दिया है ना 70 kg, तो देखो वेट कितना हो जाएगा? वेट ऑफ बॉडी इन एयर, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना हो जाएगा? 70 kgf, ये ध्यान रखना,
यहाँ पे मास दिया था 70 kg, हमको वेट लिखना है तो 70 kg F लिखेंगे, किलोग्राम आगे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 70 kg F को ग्राम फोर्स में कन्वर्ट करोगे तो 70 kg को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना है ना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम फोर्स में रहेगा। 70 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70,000 आ जाएगा ग्राम फोर्स में। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर पता चल चुका है। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर आपसे पूछ रहा है, तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कैसे पता चलेगा आपको? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर लोगे, माइनस में कर दोगे आप अप थ्रस्ट, और अप थ्रस्ट का अपना एक अलग फार्मूला है। अप थ्रस्ट का फार्मूला क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो आपकी लिक्विड में डूबी होगी, इनटू में डेंसिटी ऑफ लिक्विड जिसमें आपकी बॉडी डूबी होगी, और इनटू में जी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया है? कंप्लीटली इमर्स्ड होने के बाद वो कितना पानी को डिस्प्लेस करता है? 20,000 सेंटीमीटर क्यूब को। तो बेटा अगर पूरी तरीके से वो डूब गया है और उसने 20,000 सेंटीमीटर क्यूब का पानी हटाया है, तो उस बॉडी का वॉल्यूम भी तो 20,000 सेंटीमीटर क्यूब का ही रहा होगा आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना आ गया? 20,000 आ गया। अब देखो वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कितनी होती है? 1 होती है, और इनटू में जी। इसको सॉल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 20,000 ग्राम फोर्स। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 70,000 है, अब थ्रस्ट कितना आ गया है? 20,000 आ गया है। 70,000 में से 20,000 माइनस करोगे तो वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर आप बता सकते हो, यहाँ पे लिख लो। वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कैसे पता चलेगा? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर जो कि 70,000 है, इसमें से माइनस कर दोगे अब थ्रस्ट जो कि 20,000 है, आंसर कितना आ जाएगा? 50,000 ग्राम फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट चीज़ क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? ये तो और आसान है, पीछे एक फॉर्मूला बताया था, वही उठा के अप्लाई कर दो। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन में वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, दैट्स इट। अच्छा, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर, इसको आप अपथ्रस्ट भी कहते हो ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप अपथ्रस्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक ही फॉर्मूला याद रखो, ज़्यादा आसानी है। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना है? 70,000 है, लिखो 70,000। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 70,000 है, माइनस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कितना है? 50,000 है। देखो यहाँ पे आया है, माइनस कर दो 70,000 अपॉन में 70,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो आएगा 20,000। ठीक है, 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गया, 7/2 है, डिवाइड कर दो 7 को 2 से, आंसर आएगा 3.5। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई मटेरियल की? 3.5 आ चुकी है। क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ सॉलिड वे 120 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 105 ग्राम फोर्स व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। यानी वेट ऑफ द बॉडी इन एयर और वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर दिया हुआ है, आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए करते हैं सॉल्यूशन। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है बेटा? वेट ऑफ द बॉडी इन एयर अपॉन में वेट ऑफ द बॉडी इन एयर माइनस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर। ओके, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर कितना दिया हुआ है? 120 दिया है। वेट ऑफ द बॉडी इन एयर 120 दिया है, माइनस में वेट ऑफ द बॉडी इन वाटर कितना दिया है? 105 दिया है। तो 120 में से 105 को माइनस करो, आंसर आएगा 15। 15 1 जा 15 8 जा 120। तो रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई? 8 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ सॉलिड वे 32 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 28.8 ग्राम फोर्स इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पता करना है।
सेकंड चीज़ क्या पता करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। थर्ड चीज़ क्या पता करना है, द वेट ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बेटा? देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखो वेट दिया हुआ है एयर में 32 ग्राम फोर्स, तो आप लिख लो वेट इन एयर कितना दिया है 32 ग्राम फोर्स। ओके, वेट दिया हुआ है किसमें बेटा, वाटर में 28.8 ग्राम फोर्स। ठीक है, आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, आसान क्वेश्चन है। देखो देखो बेटा, सॉलिड अगर पूरी तरीके से पानी में डूबा है, सॉलिड अगर पूरी तरीके से पानी में डूबा है तो जो अपथ्रस्ट होगा वही आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है यूनिट अलग रहेगी लेकिन चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली क्या करोगे, अपथ्रस्ट निकाल लोगे। अपथ्रस्ट का सिंपल सा फॉर्मूला है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। कितना आ जाएगा ज़रा बताइए। 32 दिया है ग्राम फोर्स में, वेट इन वाटर दिया है 28.8, आंसर कितना आ जाएगा 3.2 ग्राम फोर्स। अब देखिए 3.2 ग्राम फोर्स आया है। ठीक है, आपको वॉल्यूम पूछ रहा है, या तो आप अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, यहाँ से कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं बताऊँगा, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकल वाइज बताऊँगा। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V इंटू रो इंटू जी। ठीक है, अपथ्रस्ट कितना आ गया 3.2 ग्राम फोर्स, इधर देखो ग्राम फोर्स आया है। वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, रो का मतलब होता है लिक्विड की डेंसिटी। लिक्विड यहाँ पे क्या है, वाटर है। वाटर की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है, इनटू में जी। जी की वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि जो आपका अपथ्रस्ट है वो भी ग्राम फोर्स में है। ठीक है, 1 को इधर ले जाएंगे तो जो V की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1 इधर जाएगा 3.2 को डिवाइड करेगा, 1 जब किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो पलट के वही नंबर आ जाता है। तो वॉल्यूम कितना आ गया 3.2 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए आपको वॉल्यूम पता चल गया है। आपको इसके बाद क्या पता करना है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये तो और आसान है, देख लो कैसे पता करोगे, RD ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वेट इन एयर, ठीक है, अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। रख दो, आंसर आ जाएगा। वेट इन एयर कितना दिया है आपको 32, वेट इन एयर 32 है, माइनस में वेट इन वाटर 28.8 है। इसको सॉल्व कर लोगे, आंसर कितना आएगा 32 अपॉन में 32 में से 28.8 माइनस करो, आंसर कितना आएगा 3.2 आंसर आएगा। पॉइंट हटेगा, नीचे एक ज़ीरो, और माफ़ करिएगा ऊपर एक ज़ीरो बढ़ जाएगा। चाहे 32 के ज़ीरो आगे बढ़ा दो, चाहे ऊपर 10 लिख दो, बात सेम है। 32 से 32 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 10 आया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी आ गई 10 आ गई। उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, वेट ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको एक अलग फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दोनों पार्ट तो आप कर सकते थे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन से मैच करता हुआ है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है सारा, देखो सारी चीज़ें सेम हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सेम इन द सेंस क्या है कि वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, नहीं लिखेंगे लिक्विड लिखेंगे यहाँ पे, और इनटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये फॉर्मूला आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, समझ लो, बता देता हूँ। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात करेगा और किसी और लिक्विड की बात करेगा, यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे कोई और अनदर लिक्विड है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस में वेट इन लिक्विड इनटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड आपको गिवन है 10 दिया हुआ है। वेट इन एयर आपको गिवन है कितना दिया है 32 दिया है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको गिवन नहीं है, लेकिन इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको दिया हुआ है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जब भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आपको किसी लिक्विड या किसी भी चीज़ की डेंसिटी दी रहे और आपसे अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछ ले तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट जहाँ पे वैल्यू लिखी है उसी को उठा के पुट कर देंगे। ठीक है, समझे क्या क्या मैंने? यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिया हुआ है 0.9, आपसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछ रहा है, तो आप इसको कैसे निकालोगे बताओ? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.9 है, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। 0.9 को 1 से डिवाइड करोगे 0.9 ही आएगा। ठीक है, यानी ले दे कि आपको इसमें से रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड पता है 10 है, वेट इन एयर पता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी यहाँ से निकाल लोगे 0.9, वेट इन लिक्विड आपको निकालना रहेगा। निकाल सकते हो, आसान है, देखो कैसे करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना दिया है? 10 दिया है। वेट इन एयर कितना दिया है? 32 दिया है। ये 32 माइनस में वेट इन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वेट इन लिक्विड L। ठीक है, इनटू में यहाँ क्या लिखोगे? 0.9 लिखोगे। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा ज़रा देखिए। इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो 10 पहले 32 को, अच्छा ठीक है, तो आपको इतने भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। 10 को इधर भेजेंगे, 32 माइनस वेट इन लिक्विड को इधर भेज देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मत करिए, क्रॉस मतलब शिफ्टिंग करिए, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 32 माइनस में वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू 32 अपॉन में 10 इंटू में 0.9। दिखाई दे रहा है ना बेटा? आसान है। देखो इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा जगह कम है, समझना। 32 को 10 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा 3.2। ठीक है, तो ये जाएगा 32 माइनस वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू 3.2 इंटू में 0.9। दिखाई दे रहा है ना? 3.2 को 0.9 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 को 10 से डिवाइड कराएंगे 3.2 आएगा, इसको उठा के आपने 0.9 से मल्टीप्लाई करा दिया। ओके, अच्छा इसके बाद समझो, 3.2 को जब आप 0.9 से मल्टीप्लाई कराओगे, समझो मेरी बात, 3.2 को जब आप 0.9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर कितना आएगा? 2.88 आएगा। कितना आएगा? 2.88। 32 को 9 से मल्टीप्लाई कराओ तो 288 आएगा। ये देख लो, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, तो दो गिनती के बाद पीछे से पॉइंट लगा दो, 2.88 आ जाएगा। तो 32 माइनस वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू 2.88। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 32 2.88 को इधर ले आओ तो माइनस 2.88 हो जाएगा, और वेट इन लिक्विड को उधर भेज दो। ठीक है, अब इसको माइनस करो, वेट इन लिक्विड पता चल जाएगा आपको। कितना हो जाएगा बताइए? ये 0.12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 31 में से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29। ये आपका आ गया वेट इन लिक्विड। समझ में आया? देखो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो आप इसको आसानी से कर लोगे, लेकिन जो आपका थर्ड पार्ट है वो आपको थोड़ा सा इसमें फंसा सकता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ओके बेटा, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 हमसे हमारा क्या कह रहा है। लिखा है अ बॉडी वे 20 ग्राम फोर्स इन एयर एंड 18 ग्राम फोर्स इन वाटर, कैलकुलेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। आसान क्वेश्चन है, देख लो, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है। रिलेटिव डेंसिटी RD ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? ठीक है, वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस में वेट इन वाटर इनटू में, एक मिनट, हाँ ठीक है, इनटू में क्या है, ठीक है, बस इतना ही सा फार्मूला है। वेट इन एयर कितना दिया है? 20 दिया है, वेट इन एयर 20 है, माइनस वेट इन वाटर कितना दिया है? 18 दिया है, हो जाएगा 20 अपॉन में
20 में से 18 माइनस करेंगे 2 आएगा। समझ रहे हो ना, सीधा सीधा है। 2 1 जा 2 10 जा, आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी की बात हो रही, तो ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो इसका आंसर कितना रहेगा? 10 ही रहेगा। समझ रहे हो ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ सॉलिड वे 1.5 किलोग्राम फोर्स इन एयर एंड 0.9 किलोग्राम फोर्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.2 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। अब देखो यहाँ पे एक अलग फार्मूला इस्तेमाल होगा, वही मैं आपको बताना चाह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन तो बहुत आसान था। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड जब भी दिया रहे, जब भी निकालना रहे, तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है वेट इन एयर अपॉन में वेट इन एयर माइनस में वेट इन वाटर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है ऐसे वाटर में या ऐसे लिक्विड में निकालो जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से अलग है। तो उसके लिए एक छोटा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे फॉर्मूले में। चेंज क्या होता है देख लो। उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला बनता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है। अलग कैसे होता है देख लो। वेट इन एयर, ठीक है, अपॉन में वेट इन एयर माइनस में वेट इन दैट लिक्विड, क्योंकि वाटर की बात तो हो नहीं रही, तो वेट इन दैट लिक्विड की बात होगी। ठीक है, इनटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये फॉर्मूला बन जाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है, इसको देख लो। कब की बात हो रही है? जब यहाँ पर वाटर न दे करके कोई एक अलग लिक्विड की बात की जाए, तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको सब गिवन है। वेट इन एयर गिवन है 1.5, वेट इन लिक्विड गिवन है 0.9, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं गिवन है, ये आपको निकालना है। लेकिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है, तो भैया अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड गिवन है तो यहाँ से आप रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकाल सकते हो। क्या करोगे देख लो, क्या करोगे, साइड में बता देता हूँ। RD ऑफ लिक्विड निकालने के लिए आप क्या करोगे बताओ। आप लिखोगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, D ऑफ लिक्विड समझ जाना, D का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, यही तो करते हैं ना। अब देखो डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी दी है 1.9 इंटू में 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ओके, अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है kg पर मीटर क्यूब में, ये होता है आपका 1000। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पता कैसे होंगी? क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लो। kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कटा, 1000 से 10⁻³ कटा, क्योंकि चाहे 10⁻³ लिखो चाहे 1000 लिखो बात सेम होती है। आंसर कितना आ गया? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 आ गया। उठा करके पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो वेट इन एयर कितना दिया है 1.5 दिया है, वेट इन एयर 1.5 है, वेट इन लिक्विड 0.9 है, ठीक है, इनटू में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आई है 1.2 आई है। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 1.5 अपॉन में 1.5 में से 0.9 माइनस करेंगे 0.6 आएगा, इनटू में 1.2। अब देखो पॉइंट के बाद, अब देखो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती हट गया। अगर इसको चाहते हो तो पॉइंट हटाओ, नीचे 10 कर दो। समझ गए ना, यहाँ से एक गिनती से एक गिनती हटाए, यहाँ से पॉइंट हटाए, नीचे 10 बढ़ा दिया। 6 1 सा 6 2 सा, ठीक है, 2 1 सा 2 5 सा 10, 5 1 सा 5 3 सा 15। आंसर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है अच्छे से? ओके, चल इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। देखिए क्या लिखा है। लिखा है अ ज्वेलर क्लेम्स दैट ही मेक्स ऑर्नामेंट ऑफ प्योर गोल्ड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 19.3। कह रहा है एक ज्वेलर है, एक सोनार है, वो ये दावा करता है कि उसका जो ज्वेलरी हैं, ठीक है, उपहार हैं, जो सोनार है मतलब, तो जाहिर सी बात है ज्वेलरी बनाएगा, सोने जवाहरात, वो प्योर गोल्ड के बने हैं जिनकी रिलेटिव डेंसिटी 19.3 है, ये उसने दावा किया। उसके बाद कह रहा है कि ही सेल्स अ बैंगल वेइंग 25.25 ग्राम फोर्स टू अ पर्सन। कह रहा है उसने बाद उसने यानी दुकानदार ने, सोनार ने एक कड़ा बेचा, बैंगल बेचा
जिसका वजन था 25.25 ग्राम फोर्स। उसके बाद कह रहा है द क्लेवर कस्टमर वे द बैंगल व्हेन इमर्स्ड इन वाटर एंड फाइंड्स दैट इट वेज 23.075 ग्राम फोर्स इन वाटर। अब देखो, वो जो कस्टमर था ना, जिसको सोनार ने दिया था, उसने उसी कड़े को पानी में वज़न कर लिया, और पानी में वज़न कितना था? 23.075 ग्राम फोर्स। ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सूटेबल कैलकुलेशन, आप अपने हिसाब से सूटेबल कैलकुलेशन करिए और पता करिए फाइंड आउट वेदर द ऑर्नामेंट इज मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड और नॉट। क्या ये जो कड़ा है वो प्योर गोल्ड का बना है कि नहीं, आपको ये पता लगाना है। आपको बेसिकली दो चीज़ दी हुई है, वेट इन एयर दिया हुआ है बैंगल का और वेट इन वाटर दिया हुआ है बैंगल का। इसकी हेल्प से आपको पता लगाना है कि जो ज्वेलर्स ने दावा किया था कि उसका बैंगल यानी कि कंगन प्योर गोल्ड का बना है, वो सही है या नहीं, उसका दावा कर लेंगे। बहुत आसान है। देखो सॉल्यूशन, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। आप जो रिलेटिव डेंसिटी निकालोगे, अगर वो 19.3 आ गई, तब तो जो ये सुनार दावा कर रहा है वो सही रहेगा दावा पूरी तरीके से, और अगर इससे कम या ज़्यादा हुआ तो यानी सुनार ने जो दावा किया है वो गलत है। ठीक है। अब ज़्यादा तो नहीं रहेगा, कम ही रहेगा। ठीक है। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, ठीक है, ऑर्नामेंट या बैंगल कुछ भी लिख लो। ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ बैंगल इन एयर, बैंगल की बात हो रही इस वजह से कह रहा हूँ। ठीक है। वेट ऑफ बैंगल इन एयर माइनस में वेट ऑफ बैंगल इन वाटर। सॉल्व कर लो इसको, देखो कितना आता है, यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है। वेट ऑफ बैंगल इन एयर कितना दिया है? 25.25, ये हो जाएगा 25.25। वेट ऑफ बैंगल इन एयर माइनस वेट ऑफ बैंगल इन वाटर कितना दिया है? 23.075। अब ये सब माइनस वगैरह तो कर ही लोगे, तो मैं मान के चल रहा हूँ कितना आप लोग को आता होगा। ठीक है। तो देखो 25.25 में से अगर आप माइनस करोगे 23.075 तो आंसर आएगा 2.175, यानी 25.25 को जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2.175। ठीक है। 25.25 को डिवाइड कर देंगे 2.175 में से, तो आंसर आपका आएगा 11.609, या अगर इसी को अप्रॉक्स करके लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 11.61। राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है। थर्ड जो डिजिट थी वो 5 से बड़ी है, तो सेकेंड डिजिट में 1 प्लस कर दिया, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो बेटा ज्वेलर का दावा था कि रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी? 19.3, लेकिन आ तो उससे बहुत कम रही है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्नामेंट है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना है। देयरफॉर ऑर्नामेंट इज नॉट मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड। इसका मतलब जो आपका ऑर्नामेंट है वो प्योर गोल्ड का नहीं बना है। ठीक है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है अ पीस ऑफ आयरन वे 44.5 ग्राम फोर्स इन एयर इफ द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 8.9 इंटू में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द वेट ऑफ आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। आसान क्वेश्चन है बेटा, लेकिन ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो हमने एक्सरसाइज 5A में किए थे, उसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन थे मैं ये कहूँगा, और उसी टाइप का क्वेश्चन ये यहाँ पे दे दिया है। ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखो कर लेंगे सॉल्यूशन। देखो वेट ऑफ आयरन इन एयर दिया हुआ है, कितना दिया है ज़रा देखिए तो 44.5 ग्राम फोर्स, ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है। डेंसिटी दी हुई है। ठीक है। डेंसिटी कितनी दी है? 8.9 इंटू में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी किसकी? आयरन की दी हुई है। कितनी दी हुई है बेटा? 8.9 इंटू में 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। अब एक बात समझना, यहाँ पर जो वेट है वो ग्राम फोर्स में दिया है, तो जो डेंसिटी है ना
वो भी किस में होनी चाहिए बेटा, जो आपकी डेंसिटी है वो भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो ना, तभी तो जब यूनिट सेम होगी तभी तो सॉल्व कर पाओगे आप। तो केजी पर मीटर क्यूब को अगर आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको मेरे ख्याल से शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में ले जाते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर आप उसी का उल्टा करोगे कि केजी पर मीटर क्यूब से ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। इस चीज़ को अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 8.9 इंटू 10⁻³ अपॉन में 1000 करोगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। 10⁻³ से 1000 कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब समझो, वेट दिया हुआ है आयरन का एयर में। अगर वेट दिया है तो इसकी हेल्प से आप मास ऑफ आयरन भी तो निकाल सकते हो इन एयर। तो मास कितना हो जाएगा बेटा आयरन का, एयर की ही बात हो रही है, ठीक है, मास ऑफ आयरन इन एयर। जितना भी दिया हुआ है ना वेट, बस इसी को लिख दो ग्राम यूनिट के साथ, 44.5 ग्राम। वेट और ग्राम को माफ़ करिएगा, वेट और मास को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बस यूनिट का फ़र्क रहेगा। अगर वेट 44.5 ग्राम फोर्स दिया है तो मास कितना हो जाएगा, 44.5 ग्राम। अगर मान लीजिए यहाँ पे मास दिया होता 44.5 ग्राम और हमको कहीं पर वेट की ज़रूरत पड़ती तो आप डायरेक्ट लिख देते 44.5 ग्राम फोर्स। ठीक है, ये चीज़ें आप आपस में इंटरचेंजेबल होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद समझो बेटा, इसके बाद निकालोगे बेटा आप वॉल्यूम। आपको मास पता चल गया, आपको डेंसिटी पता चल गया, अब आपको वॉल्यूम निकालना है। साइड में देखो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालना है तो क्या करोगे, डेंसिटी को इधर लाओगे, वॉल्यूम को ऊपर ले जाओगे, तो मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, मास आपको दिया है यहाँ पे कितना है, 44.5। डेंसिटी कितनी आपने निकाली है, दोनों की यूनिट सेम किया है, इस वजह से ये ग्राम है तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होना चाहिए, 8.9। ठीक है, 44.5 को अगर आप डिवाइड कर दो 8.9 से तो आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। समझ में आया, ओके। अब देखो समझना बेटा, आपको वॉल्यूम पता चल गया, आपको वॉल्यूम पता चल गया। आपको यहाँ पे लिक्विड कौन सा दिया है, वाटर दिया है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है। तो यहाँ से आप अपथ्रस्ट नहीं निकाल सकते। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आपने एक्सरसाइज 5A पूरी लगाई हो, तभी आप ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, चाहे इतनी कोशिश कर लो। ठीक है, तो अपथ्रस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, अपथ्रस्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में रो इंटू में जी। वॉल्यूम कितना आया है बॉडी का, 5 आया है। रो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसमें आपका सॉलिड गया है, डूबा है। यहाँ पे किस लिक्विड की बात हो रही है, वाटर। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होती है। और जी की वैल्यू तो आप रखते ही नहीं, अगर आपको ग्राम फोर्स में चाहिए जी की वैल्यू रख दोगे तो न्यूटन में आंसर मिलेगा। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 5 ग्राम फोर्स। क्लियर है। अब थ्रस्ट पता चल गया, वेट इन एयर भी दिया हुआ है आपको। आपसे वेट इन वाटर पूछ रहा था, देखो पूछ रहा है ना, फाइंड द वेट ऑफ आयरन पीस व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। निकाल लोगे सीधा सीधा, वेट ऑफ आयरन पीस इन वाटर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ आयरन पीस इन एयर माइनस में अप थ्रस्ट। क्लियर है। वेट ऑफ आयरन पीस इन एयर कितना गिवन है बेटा, 44.5। इसमें से माइनस कर दोगे, अप थ्रस्ट कितना गिवन है, 5 गिवन है। माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 39.5 ग्राम फोर्स। क्लियर है बेटा, अच्छे से, ओके। चलिए, इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। अब मेरे ख्याल से ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 5B का, और इस वीडियो का भी। देखिए क्या दिया है, लिखा है अ पीस ऑफ स्टोन ऑफ मास 15.1 ग्राम, ठीक है, इज फर्स्ट इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड इट वेज 10.9 ग्राम फोर्स।
देन ऑन इमर्सिंग द पीस ऑफ स्टोन इन वाटर इट वे 9.7 ग्राम फोर्स। यानी देखो, एक स्टोन लिया, उसको पहले हवा में नापा तो उसका वजन दिया है 15.1 ग्राम फोर्स। जब इसका वजन दिया है तो वेट कितना हो जाएगा? 15.1 ग्राम फोर्स हो जाएगा। यूनिट बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उसको पहले एक लिक्विड में जब डुबाया गया तो वहाँ पर उसका वजन था 10.9 ग्राम फोर्स, और जब इसी स्टोन को वाटर में डुबाया गया तो वजन कितना था? 9.7 ग्राम फोर्स। अब आपको कुछ चीज़ें पूछ रहा है, वो हम पता करेंगे वन बाय वन करके। उससे पहले बेटा जो जो आपको डेटा गिवन है ना उसको लिख लेंगे। देखिए सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है। अब देखो, मास दिया हुआ है स्टोन का, किसमें? एयर में, 15.1 ग्राम, ठीक है। वेट दिया हुआ है लिक्विड में, एक कोई अलग लिक्विड है, उसमें 10.9 दिया है, और वेट दिया हुआ है किसमें? स्टोन का वाटर में। ये कितना दिया है? 9.7 दिया है। अब चलिए बेटा जो जो चीज़ें पूछ रहा है वो पता करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वेट ऑफ द पीस ऑफ आयरन इन एयर, यानी देख लो वेट इन एयर पूछ रहा है, तो ये तो डायरेक्ट लिख देंगे बेटा। मास दिया हुआ है ना एयर में आयरन पीस का 15.1 ग्राम, बस वेट भी इतना ही हो जाएगा 15.1 ग्राम, बस यूनिट बदल जाएगी। यहाँ पर ग्राम है, वेट की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम फोर्स हो जाएगी। दैट्स इट, ठीक है। अगली चीज़ क्या है? वॉल्यूम ऑफ द पीस ऑफ स्टोन, इसको आपको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप निकालोगे बेटा यहाँ पे अप थ्रस्ट। क्या निकालोगे? अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट का अभी तक सिंपल सा फॉर्मूला है कि वेट जो भी एयर में होगा उसमें से माइनस कर देंगे वेट जो भी वाटर में होगा, ठीक है। अभी लिक्विड पे नहीं छोड़ेंगे, अभी लिक्विड को नहीं छुएंगे, लिक्विड पे छुएंगे तो सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। अभी पहले वाटर करके आए हो ना सीधा सीधा, तो वाटर पे ही खेलोगे। वेट इन एयर कितना है? 15.1 है। वेट इन वाटर कितना है? 9.7 है। 11 हो गया, 11 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 4, पॉइंट लगा दिया, ये 14 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे बचेगा 5, 5.4 ग्राम फोर्स, ठीक है। अब देखो ये आपका आ गया थ्रस्ट। अब थ्रस्ट का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है? V इंटू में रो इंटू में G, ये होता है ना। तो अब थ्रस्ट, यहाँ पे भी अब थ्रस्ट है, यहाँ पर भी अब थ्रस्ट है। अब यहाँ पे मैं अब थ्रस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। V वॉल्यूम इंटू में रो इंटू में G इज इक्वल टू, अब थ्रस्ट कितना है? 5.4 ग्राम फोर्स। वॉल्यूम आपको पता करना है, आपने वॉल्यूम रख दिया है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी या वॉल्यूम ऑफ द स्टोन जो कि डूबा हुआ है पानी के अंदर। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? 1 होती है, इंटू में G इज इक्वल टू 5.4। 1 इधर आएगा, 5.4 को डिवाइड करेगा तो पलट के आंसर आपको 5.4 ही मिलेगा। तो वॉल्यूम किस में आ जाएगा? 5.4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। थर्ड क्या है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन। बेटा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन भी आप निकाल लोगे, देखोगे यहाँ पे कैसे निकालोगे। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, क्या है? वेट ऑफ स्टोन इन एयर माइनस में वेट ऑफ स्टोन इन एयर माइनस वेट ऑफ स्टोन इन वाटर, ठीक है ना। वेट ऑफ स्टोन इन एयर कितना है? देखो यहाँ पे कितना था? 15.1 था, एयर में 15.1 है, माइनस वेट ऑफ स्टोन इन वाटर कितना है? 9.7 था। सॉल्व कर लो इसको, 15.1 अपॉन में 15.1 में से 9.7 माइनस करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस किया भी था, कितना आया था? 5.4 आया था। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। पॉइंट में आएगा कुछ समथिंग आंसर। 15.1 को डिवाइड करेंगे जब आप 5.4 से, ठीक है, तो आंसर आएगा 2.79। कितना आ गया? 2.79, ठीक है। 6 करके आया है ग्राम फोर्स में। इसी को अगर थोड़ा सा वो करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? राउंड ऑफ करोगे 2.80 ग्राम फोर्स आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा, यानी ये भी हो गया आपका। लास्ट वाला बचा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
कि बेटा लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है, आपको ये पता करना है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ नए नए फॉर्मूले आपको बेटा ध्यान रखने पड़ेंगे। ये अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला एकदम आसान है। देखो लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह तो है नहीं, दूसरे पेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का एकदम ही अलग फॉर्मूला है। देखो, वेट ऑफ द स्टोन इन एयर माइनस वेट ऑफ द स्टोन इन लिक्विड अपॉन में वेट ऑफ द स्टोन इन एयर, ठीक है, माइनस वेट ऑफ द स्टोन इन वाटर। ये फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई एक थर्ड लिक्विड की बात कर रहा हो और कहीं पे उसकी रिलेटिव डेंसिटी पूछ ले तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। इतना सा फॉर्मूला तो आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे। ये क्या था आपका? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टोन, सीधा सीधा। बस यहाँ पे समझ लो न्यूमरेटर में रिलेटिव वेट ऑफ स्टोन इन लिक्विड भी ऐड कर दिया गया, ठीक है ना। वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 15.1 दी है, माइनस इसकी वैल्यू कितनी दी है? 10.9 दी है। 15.1 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी दी थी? आपका आया था 9.7। सॉल्व करो, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2। ये आपका 14 हो गया, 14 में से 10 जाएगा, बचेगा 4। 4.2 अपॉन में इसका आंसर कितना आया था? 5.4 आया था। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 से काटेंगे 21 आएगा, इसको 2 से रिड्यूस करेंगे 27 आएगा, ठीक है। 3 7 ज़ा एंड 3 9 ज़ा, आंसर कितना आ गया? 7/9 आया है। 7/9 को आप डिवाइड कर लो, बेसिकली डिवाइड कर लोगे ना, कितना आएगा? 0.9 समथिंग आएगा। 7 को डिवाइड कर दोगे अगर 9 से, नहीं 0.9 नहीं 0.77 आएगा। तो कितना आ गया? 0.777। और अगर इसी को राउंड ऑफ कर लेते हो कहीं पे तो 0.78 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? यानी आपका जो फोर्थ पोर्शन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।